बट कितनी स्ट्रेंज बात है ना कि इस एरिया में इतने बंदर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे पूरी वानर सेना एक टाइम पे आई थी, ऐसा कहा जाता है। मेन जो रॉक है जिसे कहते हैं लायंस रॉक, या फिर रावण के लंका का जो उसका मेन महल था, वो इसी पत्थर के ऊपर था, टॉप पे भाई। तो मतलब यहाँ से देख के इतना ऐसे लग रहा है भाई कैसे चढ़ाई होएगी, बट कोई नहीं भाई, जितने भी देर लगे जाना तो है ऊपर देखने के लिए। अब जो ऊपर टॉप पॉइंट है ना, वहाँ पे सिर्फ कोई राजा का एक महल नहीं था, बल्कि काफी सारे लोगों की रहने की व्यवस्था थी। लेकिन इस जगह पर आज भी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं जिसका सीधा कनेक्शन ना भाई रावण से था। ये देखो भाई लिखा भी हुआ है एंशिएंट लैट्रीन, मतलब इंग्लिश में लिखा है पर मतलब तो वही है। तो इस तरह के वॉशरूम हुआ करते थे भाई उस टाइम पे। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि शायद ये इंसानों ने नहीं बनाया था महल, क्योंकि इतनी नीचे से ऊपर तक सामान ले जाना भाई थोड़ा अनबिलीवेबल सा ही लगता है ना। हम लोग तो कहाँ जा पाएंगे भाई, कितना सुखड़ा सा रास्ता है, एक पैर रखने की जगह है बस। ये भाई उस टाइम पे रावण का स्विमिंग पूल हुआ करता था, यहाँ पे ही रावण जो है वो डुबकियाँ लगाया करते थे। सुबह सुबह भाई मेरा चश्मा टूट गया, ये देखो फ्रेम ऊपर से टूटा तो बीच का ग्लास भी निकल गया। और आज इस चश्मे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि भैया बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, दिमाग ख़राब हो गया गर्मी देख के मेरा। तो एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। अभी हो रहे हैं भाई दोपहर के 12:30 और मैं हूँ अभी श्रीलंका के खूबसूरत शहर सिलीगुड़ी में। सॉरी सिलीगुड़ी नहीं, सिगिलिया नाम है इस जगह का। कल मैं यहाँ पे रात को भाई पहुँच गया था। और ये प्लेस फेमस है अपने लायंस रॉक के लिए, या फिर जिसे हम इंडियंस या हिंदुज़म में रावण का महल भी बोलते थे, कि रामायण में जो रावण का किला हुआ करता था वो इसी पहाड़ के ऊपर था, जिस पहाड़ पे आज मैं चढ़ाई करने वाला हूँ भाई। बट गर्मी इतनी है, 10:30 बजे से रेडी बैठा हूँ, निकलने का मन ही नहीं कर रहा भाई, लिटरली इतनी ज़्यादा धूप है। कोई नहीं, जाना तो पड़ेगा ही लेकिन किसी भी तरह से। और लगभग यहाँ से जो रोक है वो 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 5-6 मिनट लगेंगे गाड़ी से जाने में। उसके बाद ऊपर चढ़ के जाना है बिल्कुल टॉप पे भाई साहब। बहुत सारे स्टेयर्स है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है जो आपको इस वाले व्लॉग में दिखाने वाला हूँ मैं। एंड स्पेशली टॉप पे जाके दिखाऊंगा रावण का जो महल हुआ करता था ना लंका में, सोने की लंका कहते हैं जिसे, वहाँ का टूर दूंगा आपको, ठीक है। अब पूरा ऊपर तक चढ़ने उतरने में भाई मेरे को लग रहा है 3-4 घंटे से ज़्यादा ही जाएंगे, तो लंच करने का तो टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने अपने ही रिजॉर्ट जिसमें मैं रुका हूँ यहाँ से ब्रेकफास्ट मंगवा, वो खा के बस शाम तक का गुजारा उसी में करना पड़ेगा, फिर शाम को आके खाना मिलेगा नीचे। बाकी ये रिजॉर्ट था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में टूर दिया ही था। कमरा कुछ इस तरह का है भाई, देख सकते हो आप। एक डबल बेड लगा हुआ था, इधर की तरफ देखोगे तो ऐसे ड्रेसिंग टेबल है और अपना एक टीवी वगैरह लगा हुआ है, उधर एसी है, फ्रिज है। तो ठीक ठाक सा है भाई। अराउंड 6,000 रुपये पे करे हैं मैंने 2 रातों के। ये जो शहर है ना भाई, यहाँ पे आपको गेस्ट रूम मिल जाएंगे 500 रुपये से शुरू होकर, और अच्छे से अच्छा होटल भी 8-10 हज़ार रुपये का मिलता है यहाँ पे। 8-10 हज़ार से भी ज़्यादा के होंगे रिजॉर्ट, बट ये जो 2,500-3 हज़ार है ना, इतना ही मेरा बजट है पर डे का, तो उस हिसाब से मुझे सही मिल गया यहाँ पे भाई। यहाँ पे ना भाई इंटरनेट की बड़ी दिक्कत है, मतलब व्लॉग अपलोड ही नहीं होके दे रहा है। ये देखना कब से मैंने 2 घंटे तो हो गए लगाए हुए, और अभी भी दिखा रहा है कितना, 3 घंटे 32 मिनट। और ये देखो बार बार ऐसे ऑफलाइन हो जा रहा है वाईफाई जो यहाँ का। और जो मैंने श्रीलंका की सिम कार्ड खरीदी है उसमें तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे, पता नहीं भाई ऐसा क्या एरिया, बिल्कुल जंगल में ही है। अब हो सकता है रिजॉर्ट के अंदर ना आ रहे हो, बाहर निकलूंगा तो आ जाए शायद, लेट्स सी। बट रात को बड़ी दिक्कत हुई भाई, ना तो इंस्टाग्राम भी नहीं चल रहा था, यूट्यूब भी नहीं चल रहा था, और मैं बोर हो रहा था कल 2-3 घंटे। तो फिर एम ही टाइम पास मारा, सो गया मैं थोड़ी देर बाद। अब आज का दिन तो चलो पूरा निकल ही जाएगा लगभग, शाम को बचेगा भी टाइम, तो थोड़ी देर स्विमिंग पूल में वापस से मस्ती कर। हिम्मत करके ना निकल ही गया हूँ, क्योंकि अगर बैठा ही रहूँगा तो फिर जा नहीं पाऊंगा, और धूप तो हर रोज़ ही होने वाली है। आज ऐसा नहीं है कि अलग ही मौसम है कुछ, है ना, तो इसलिए निकलते हैं। ये खड़ी है भाई अपनी गाड़ी जो हमने श्रीलंका में रेंट पे ली है 11 दिनों के लिए, जिससे हम पूरा श्रीलंका, मतलब ऑलमोस्ट श्रीलंका घूमने वाले हैं मस्त एकदम। तो इसमें चलना है भाई अपन को, और लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर है। गाड़ी भी पूरा भक्का मार रही होगी भाई आग की तरह ना, इसको भी एक बार ठंडा करते हैं एसी चला के। लो भाई ऑलमोस्ट पहुंच गए, और यहाँ तो भाई अच्छा खासा मतलब मार्केट बसी हुई है, देखो बरिस्ता वगैरह भी है यहाँ पे, और खाने पीने की भी काफ़ी आइटमें मिल जाएगी। मेरे को कल पता नहीं था, वरना मैं यहीं आ जाता 3-4 किलोमीटर दूर खाने के लिए। है ना, पिज़्ज़ा वीज़ा सब कुछ मिल रहा है भाई लिटरली यहाँ पे। अब पार्किंग में जाना है अपन को, बस पार्क में लगा के। और वो जो रॉक है ना, मैं आपको बता रहा था जिसपे है रावण का महल, देखो वो रहा लेफ्ट में, दिख रहा है आपको शायद से, पेड़ों के पीछे थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। टूरिस्ट तो भाई नो डाउट यहाँ काफ़ी है, स्पेशली फॉरेनर्स बहुत है। इंडियंस मेरे को अभी तक एक भी नहीं दिखे भाई यहाँ पे, पता नहीं क्यों, जबकि हम मतलब एज अ इंडियन हमारे लिए तो ये प्लेसेस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें तो विजिट करना चाहिए। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि एक बार ज़रूर आओ भाई, विजिट करो इस तरह की प्लेसेस, क्योंकि जब फॉरेनर्स देखने आ सकते हैं भाई ऐसी जगह, तो हमारे तो मतलब इंडिया से इतना पास है श्रीलंका, 3.5 घंटे की फ़्लाइट, आपको तो बिल्कुल आना चाहिए।
तो ये भैया लेफ्ट मुड़ना है यहाँ से अब हमें, और यहीं कहीं पार्किंग शो कर रहा है बस 200-300 मीटर पे। बंदर देखो भाई बहुत है यहाँ पे, है ना। वैसे श्रीलंका में बंदर नहीं देखने को मिलते आपको, बट कितनी स्ट्रेंज बात है ना कि इस एरिया में इतने बंदर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे पूरी वानर सेना एक टाइम पे आई थी ऐसा कहा जाता है। एंड वो देखो भाई ऊपर पहाड़ दिख रहा है आपको, तो यही है भाई रावण का महल, जिसके टॉप पे उनका खुद का महल था, और वहां पे अभी हम विजिट करने वाले हैं। भाई गूगल मैप की लोकेशन तो यहाँ पे आगे खत्म हो गई है, बट यहाँ से दूर दूर तक मुझे ना तो पार्किंग दिख रही ना कोई रास्ता दिख रहा, तो शायद गूगल मैप ने मुझे फिर से जो है वो गलत रास्ता बता दिया। तो अब किसी ऑटो वाले से पूछता हूँ कि मेन एंट्रेंस कहाँ से है, फिर वहीं लगाऊंगा गाड़ी जाके। तो भाई ये राइट साइड में जो रोड जा रही है ये है वो जगह जहाँ से एंट्री लेनी है हमें, ऐसा बता रहे हैं। तो देखते हैं भाई, कच्चा रास्ता है थोड़ा सा, यहाँ लिखा भी हुआ है देखो सिगिरिया, तो इस तरफ ही होगा। स्टॉप लिखा है भाई यहाँ, तो एग्जिट गेट, एंट्री अलाउड। देखते हैं भाई चल के यही है कि नहीं है, दिखा तो यही रहा है मैप में, जो नई लोकेशन लगवाई है मैंने, होपफुली यही। और राइट में देखो वो हो रहा भाई चट्टान इतनी बड़ी, यहाँ से दिख नहीं पा रही, छोड़ो आप, अच्छे से पहुंच के ही दिखाऊंगा। तो ये भाई फाटक सा लग रहा है, और यहाँ लिखा है एग्जिट गेट, तो एंट्री कहाँ से है? दिस इज द एंट्री गेट या एंट्रेंस गेट। You straight Uh-huh. and right. Okay. You meet to right side board for in entrance. Okay. Yeah. From there. Okay. Thank you. Straight, Then right. Right, 1 kilometer, then right. Oh, okay. Okay. Thank you. From India? Yes. तो भाई अभी रोड पे वापस जाना है मेन पे, और वहाँ से राइट लेके 1 किलोमीटर और आगे है, फिर एक बोर्ड दिखेगा फॉरेनर्स गेट करके, तो वहाँ से एंट्री लेनी है। अभी ये वाली जो थी ये एग्जिट वाला रास्ता था, बोर्ड लगा भी हुआ था एग्जिट का, मैंने ध्यान भी दिया था, पर मैंने सोचा क्या पता एंट्री हो यहाँ से। तो अभी वापस जा रहे हैं रोड पे और फिर राइट। ये आ गए जी मेन रोड पे, अब यहाँ से वापस राइट, मतलब मैं लेफ्ट चला गया था काफ़ी आगे, 1 किलोमीटर में ज़्यादा आगे चला गया, 1-1.5 किलोमीटर। हाँ देखो ये लिखा हुआ ना भाई, एंट्रेंस टू सिगिरिया लायंस रॉक फॉरेनर्स के लिए। देखो ये मार्केट भी क्रॉस कर गया था मैं पहले, इससे पहले ही आएगा बोर्ड, मतलब कहीं पे, तो बस देखते चलना है भाई, जैसी बोर्ड आएगा वहाँ से राइट ले लेना। ये रहा बरिस्ता भाई, बताओ ऐसी जगह पे बरिस्ता है। तो भाई ये री एंट्रेंस बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं गूगल मैप के भरोसे चलता गया ना, बट ये वाली है एंट्रेंस, वो एग्जिट थी। यहाँ भी देखो फाटक सा लगा हुआ है, यहाँ से लेंगे एंट्रेंस, खुल जा सिम सिम, अच्छा राइट से निकाल लो आ जाएगा। तो रोड बना ही नहीं भाई, जबकि ये इतनी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है श्रीलंका की, और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं एक्चुअल में, बट फिर भी देखो कच्चा रोड है ये पूरा का पूरा, बनाया नहीं गया। तो ये रही भाई राइट साइड में पार्किंग, यहाँ पर जो है हमें अपनी गाड़ी, नहीं ये नहीं है, राइट वाली नहीं है, और थोड़ा सा आगे जाना है बोरा स्ट्रेट, देन यहाँ पे गाड़ी लगा के फिर देखते हैं क्या जुगाड़ है। ये देखो भाई महिंद्रा की बलेरो भी खड़ी हुई है यहाँ पे ना गाइड भी मिल जाते हैं। वैसे मुझे गाइड चाहिए नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी रिसर्च करके आया हूँ अच्छे से, बट एक बार पता करते हैं, अगर ज़्यादा महंगे नहीं हुए गाइड तो ले लेंगे भाई, क्या पता जो जितनी मैंने रिसर्च करी है उससे कुछ एक्स्ट्रा भी पता चल जाए। इतनी गर्मी में तो भाई जितना पानी पियो उतना बढ़िया है। एक बोतल मैंने ठंडी वाली भर के रख ली है मिल्टन की, फुल 1 लीटर की, और यहाँ से भी ये पूरी कटक के जाता हूँ। गलत टाइम पे चश्मा टूट गया यार, आज नहीं टूटना चाहिए था, आज ही जरूरत है सबसे ज़्यादा। इस गाड़ी में ना कीलेस एंट्री तो है, लेकिन भाई लॉक करना पड़ता है चाबी से ही, बटन नहीं दे रखा, अनलॉक खुद ही हो जाती है गाड़ी के पास आते ही। तो भाई देखो ये तो है गाइड्स वगैरह के लिए। हाउ मच फॉर अ गाइड? $25. Any discount? No, otherwise we charge 35 for the Europeans. Still 20. Yes. That's why I think that price. देखो भाई ऐसी वैन भर भर के टूरिस्ट आ रहे हैं सारे फॉरेनर्स के ना, तो अभी पहले टिकट लेने जाना पड़ेगा भाई इस वाले रास्ते से। यहाँ पे म्यूजियम है तो वहीं से ही टिकट लेंगे, अराउंड $20 की है हम इंडियंस के लिए। तो इसलिए आपको अपना ना पासपोर्ट कैरी करना पड़ेगा। अगर आपके पास अपना पासपोर्ट नहीं है तो आपके फिर दूसरे वाले प्राइस लगेंगे जो यूरोपियंस वगैरह के लिए है, वो और थोड़े से महंगे है, बताता हूँ अभी चल के। और गाइड बता रहे हैं भाई $25 फीस, जो कि अराउंड श्रीलंका के 7-7.5 हज़ार रुपये बनते हैं, और इंडिया के आप देख लो 85 से मल्टीप्लाई करके तो वही अराउंड 2,000 रुपये के आसपास। तो पता नहीं अब मेरे को प्राइस ये सही है कि नहीं, मैं एक बार गूगल करता हूँ, मैंने गाइड अभी फाइनल किया नहीं है, गूगल पे देखता हूँ कितना एक्चुअल रेट है, उस हिसाब से फिर नेगोशिएशन करूँगा, क्योंकि कर लेंगे वो नेगोशिएट, फिक्स प्राइस नहीं लिखा हुआ है यहाँ कहीं पे भी ना। अंदर तो भाई मेंटेन कर रखा है, देखो प्रॉपर ऐसे ग्रीनरी सी है हर जगह पे, और ये लिखा हुआ है भाई सामने आप देख सकते हो, टिकट काउंटर जो है वो राइट साइड में है ये वाला। तो यहाँ से अच्छा यहाँ ना एक म्यूज़ियम भी है, म्यूज़ियम भी विज़िट कर सकते हो, बट अभी नहीं, शायद आते टाइम कर लूँगा म्यूज़ियम। टाइमिंग देख लेता हूँ अभी, पहले
टिकट देखते हैं भाई, 5:30 बजे तक ही है टिकट अलाउड बस ना, तो अभी ले लेते हैं। फॉर फॉरेनर्स है? No, inside the museum. इन दैट साइड? ओके, तो ये तो लोकल लोगों के लिए थी भाई टिकट, हमें जो फॉरेनर्स के लिए है वो म्यूज़ियम के अंदर से मिलेगी, तो मतलब म्यूज़ियम जाना ही पड़ेगा ज़बरदस्ती। वॉशरूम वगैरह भी भाई बने हुए हैं प्रॉपर, अगर मतलब ऐसे इमरजेंसी पड़ जाए तो। और देखो पुलिस स्टेशन भी बना हुआ है, टूरिस्ट पुलिस। तो मैं कह रहा हूँ ना, काफ़ी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये। अब वो सामने है क्या? उधर तो नहीं लग रहा, स्ट्रेट जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो भाई ये है म्यूज़ियम, देखो इसके अंदर से जो है वो अपने को टिकट मिलेगी। तो ये देखो भाई, वैसे तो फॉरेनर्स के लिए टिकट है $35 की और चिल्ड्रंस के लिए $20, बट कुछ कंट्रीज़ के लिए जो है वो $20 है, जो कि SAAC कंट्रीज़ में आती है। ये आप देख सकते हो, इनमें से अगर आप किसी कंट्री से हो तो $20 लगेंगे आपके, बट उसके लिए फिर वही है, पासपोर्ट आपको लाना ज़रूरी है, जब भी आपकी नेशनैलिटी कन्फर्म हो पाएगी। और मैं कार्ड से पे कर रहा हूँ, आप कैश से या श्रीलंकन रुपीज़ कैसे भी पे कर सकते हो। तो जी ये है इस तरह की देखो टिकट, $20 की, अराउंड 1700 रुपये की पड़ी मुझे इंडियन करेंसी में। म्यूज़ियम भी इसी बिल्डिंग में ही है, ये देखो मैं सोच रहा हूँ हो ही आता हूँ, कहीं वापसी आते आते म्यूज़ियम बंद ना होता है। अभी देख लेंगे क्या है क्या नहीं। तो भाई की बस पेंटिंग्स लगी हुई है, पुरानी पेंटिंग्स नहीं मतलब सॉरी फ़ोटोज़ वगैरह, पहले कैसे क्या हुआ करता था, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ये देखो भाई कुछ इस तरह का सामान और रखा हुआ है यहाँ पर बना के। ये पूरा भाई 3D मॉडल है, जहाँ पे अभी मैं जाने वाला हूँ, आपको रियल लाइफ में दिखाऊंगा। तो देखो स्टार्टिंग जो होएगी वो यहाँ से होएगी, इस तरह का ये पानी का पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसमें मगरमच्छ हुआ करते थे। देन ये मेन अंदर कंपाउंड है, फिर वो हिस्सा आ जाता है, फिर आप आगे चलते जाओगे तो ये आ जाता है भाई मेन वो पहाड़, और उसके टॉप पे ये जो है वो रावण का महल हुआ करता था। देखो उसका स्विमिंग पूल वगैरह। तो अभी चढ़ेंगे भाई इसके बिल्कुल टॉप पे, और आपको एक्चुअल में रियल लाइफ में कैसा महल था रावण का वो दिखाऊंगा मैं। ये उसका एक 3D मॉडल है, समझ लो आप पूरा का पूरा। पीछे ना एक ह्यूमन स्केलेटन भी रखा हुआ था, पर उसमें फोटो लेना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं दिखा नहीं पाया। बट वो शायद स्केलेटन वहीं पहाड़ के ऊपर से ही मिला था, जो वहाँ लोग रहते थे उनमें से किसी एक का। यहाँ देखो भाई पहले के लोग कैसे रहा करते थे, क्या क्या वेपन्स यूज़ करते थे, वो सब बना हुआ है। और इसके अलावा ये झोपड़ी सी भी बना रखी है पहले के स्टाइल में, अंदर सामान वगैरह था। तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ऐसे मतलब वो नहीं होता जैसे गोबर के उपले टाइप के, उस मिट्टी टाइप के कुछ चीज़ से तो बना है ये। खिड़कियाँ देखो इस तरह की होती थी, और बीच के जो जंगले होते थे वो लकड़ियों से बनाते थे। एंड छत भी भाई कंक्रीट की नहीं होती थी, ये पत्ते यूज़ करे हुए, पत्तों को ऐसे ना स्टिच करके साथ में और छत बनाई गई है। पर इसमें से वो तो है भाई, पानी तो टपकता ही होगा है ना, पूरी तरह से सील्ड तो है नहीं है। म्यूजियम तो हो गया भाई, अब चलते हैं जरा सीधा चढ़ाई करने के लिए। और गूगल पे लिखा है कि गाइड की फीस अराउंड $10 से $12 होती है, और ये मांग रहे हैं $25। वो भी कह रहे हैं आप इंडियन हो इसलिए हम, वरना यूरोपियन से तो 35 लेते हैं। तो करते हैं नेगोशिएट भाई, 15 तक में कर दूंगा फाइनल अगर हो गया। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, आगे आप बढ़ो इस वीडियो में, उससे पहले भाई बता दूं कि इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैं बताने वाला हूं उसका मेरे पास ऑब्वियसली कोई प्रूफ तो है नहीं रिटर्न में, बट जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूं वो मेरी कुछ थ्योरीज है, कुछ गूगल पे लिखी हुई चीज़ें है, कुछ हमारे पुराणों में लिखी हुई चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हमें बचपन से स्टोरीज़ के थ्रू सुनाई गई है। तो उनके बेसिस पे ही मैं सब चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। तो अगर आपको बिलीव होता है तो बढ़िया, नहीं होता तो भी आप इस पूरे ब्लॉग को एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन देख सकते हो, ठीक है जी। क्योंकि वो सुना होगा आपने लाइन की, मानो तो गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो मानना है तो भैया ये रावण का महल था, मान लेना। और अगर नहीं हो इन सब चीज़ों में बिलीव तो सिगिरिया रॉक करके ये जगह है श्रीलंका में, यहाँ पर आप घूमने आ सकते हो, ठीक है जी। तो ये है भाई पूरा लेआउट आप देख सकते हो जहाँ पर अभी हम जाने वाले हैं, और ऊपर पूरा माउंटेन का। एंड इस तरह से अब ये जितने भी इसमें पार्ट्स आपको फोटो में दिख रहे हैं ना, ये मैं आपको रियल लाइफ में दिखाता जाऊँगा। प्लस भाई इंडिया के 1500 रुपये में हमने जो है वो गाइड भी हायर कर लिया है, वो चीज़ें दिखाते जाएंगे। कम, व्हाट्स योर नेम? बांडा। हाँ, बांडा। बांडा, Yes. बांडा, ओके। तो ये हमारे साथ है हमारे गाइड बांडा, जो हमें कुछ कुछ चीज़ें बताएंगे इस जगह के बारे में। और अराउंड ये बता रहे हैं 2 से ढाई घंटे लगते हैं पूरा नीचे से ऊपर जाके, ऊपर से नीचे आने में। बट हम क्योंकि यूट्यूबर है तो ऑब्वियसली आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा मान के चलो, क्योंकि वीडियोस भी बनानी होती है ना। और मैंने फिर गाइड हायर इसलिए भी कर लिया क्योंकि ये थोड़ा वीडियो शूट करने में भी हेल्प करवा देंगे, क्योंकि अब मैं अकेला हूँ भाई, तो कब तक ऐसे ही मेरा शक्ल देखते रहोगे ना। इनको कभी कभी कैमरा पकड़ा दिया करेंगे और ये अच्छे से दिखा दिया करेंगे। अच्छा, ये महल ना भाई रावण का तो हुआ करता ही था, लेकिन रावण के बाद भी काफी राजाओं ने यहाँ पर जो है वो अपना महल बनाया था। लास्ट राजा जिन्होंने यहाँ पे महल बनाया था उनका नाम था राजा कश्यप, जो कि भाई श्रीलंका की हिस्ट्री के सबसे बदनाम राजा भी कहलाए जाते थे। अब भले ही भाई कितने ही राजाओं ने इस पहाड़ी पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करी हो, लेकिन इस जगह पर आज भी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं जिसका सीधा कनेक्शन ना भाई रावण से था। तो सबसे पहले ये जो जितना भी एरिया था ना भाई, ये वाटर कैनाल से ना ऐसे सराउंडेड था, जो कि 7 किलोमीटर लंबी है। मतलब ऐसे 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 स्क्वायर फॉर्म में ये पूरा ना इस एरिया को घेर के रखती है। और ऐसा कहा जाता था उस टाइम पे इन वाटर कैनाल्स में मगरमच्छ हुआ करते थे, ताकि कोई भी अटैक हो इस किले पे
तो मतलब समझ रहे हो ना, एक तरह से वो आ ना सके अंदर लोग। तो लेआउट में भी आप देख सकते हो, ये जो स्क्वायर में ऐसे इस तरह का वाटर बॉडी है पूरी, ये इस तरह से पूरे मगरमच्छ से भरी हुई होती थी। तो देखो भाई, हम वहाँ से आए हैं, वहाँ पे था वो आउटर वाला पूरा वाटर कैनाल, उसके बाद हम अंदर घुसे तो इसको बोलते हैं भाई मिडल रैम्पैट। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये पूरा एरिया मिडल रैम्पैट है, कुछ इस तरह का भाई, काफ़ी बड़ा। एंड देन इसके बाद अंदर वापिस से एक और कैनाल है, वो आप सामने देख रहे हो, इसे कहते हैं इंटरनल कैनाल, या फिर उस टाइम पे बोलते थे मोट। तो ये है इंटरनल मोट, और जो मैंने आपको उस तरफ बाहर की साइड दिखाई थी वो थी एक्सटर्नल मोट। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हमें अपनी टिकट दिखा के एंट्रेंस करनी है। एंड ये भी नो ड्रोन जोन है, यहाँ पे अलाउड नहीं है ड्रोन उड़ाना। खैर हम तो लाए भी नहीं है भाई। थैंक यू। चलो जी, एंट्री हो गई है मेन कंपाउंड में अपनी आगे। तो ये देखो भाई, ये है इंटरनल मोट, और ये भी पूरे ना ऐसे सराउंडेड है, जितना भी ये एरिया है ना, तो उसके चारों तरफ आपको मिलेगी। और यहाँ पे भी क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे। यहाँ पे एक्चुअल में ज़्यादा क्रोकोडाइल हुआ करते थे, जो बाहर वाली थी वहाँ थोड़े कम हुआ करते थे। तो भाई इस पूरी लंका सिटी की ना 4 एंट्रेंस हुआ करती थी, मतलब अभी भी है, जिसमें से ये जो मेन एंट्रेंस है इसे कहते हैं रॉयल एंट्रेंस। एंड ये देखो भाई इनर मोट, इसमें ना अभी भी कहते हैं कि कुछ कुछ ऐसे मगरमच्छ है, पर वो अभी हमें दिख नहीं रहे। मछलियाँ वछलियाँ तो दिख रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो, पर मगरमच्छ कोई नहीं है अभी। एंड ये इनर मोट या इनर वाटर कैनाल भी ना पूरी 7 किलोमीटर में फैली हुई है, ऐसे स्क्वायर बनाते हुए इस पूरी सिटी की। अब जैसे लोग इसे एंशियंट सिटी कहते हैं, उस टाइम पे राजा का पूरा एक तरह से वो कहते थे ना, शहर होता था जहाँ पे प्रजा रहा करती थी, वो कहते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं भाई। रामायण के टाइम पे आप समझ लो ये सोने की लंका हुआ करती थी। अब यहाँ से एंट्री करते ही भाई, ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये काइंड ऑफ समझ लो जैसे होटल का रिसेप्शन होता है ना, उसी तरह का ये पूरी सिटी की एंट्रेंस पॉइंट रिसेप्शन हुआ करती थी। एंड यहाँ पर आप देखोगे ना भाई, वाइट कलर के मार्बल्स का यूज़ करा गया एंट्रेंस पे, ये देखो भाई। और ऐसा कहा जाता है ये वाइट मार्बल पता नहीं कहाँ से लाया गया है, क्योंकि ये आसपास कहीं पे भी नहीं मिलता देखने को, बट स्टिल यहाँ पे यूज़ किया गया है इस तरह से। यहाँ पे ना एक्चुअल में भाई काफ़ी सारे ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक उनके बारे में ना तो रिसर्च की गई है और ना ही कुछ मिला है, वो रहस्य ही रह गए अभी तक। इसके बाद जो ये अगला सेक्शन आता है, इसे कहते हैं मिनिएचर वाटर गार्डन। तो अभी आप ये जो सामने देख रहे हो ना, यहाँ पे किंग कश्यप के टाइम पे जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटी हुआ करती थी ना, वो यहाँ हुआ करती थी। तो ये जब भाई जगह मिली थी ना, तो ऐसा कुछ नहीं था, ये सब ना भाई खोद खोद के निकाला गया है ज़मीन के अंदर से। मतलब ये पूरा प्लेन था ऐसे घास से ढका हुआ, और उसके बाद जब उनको इस जगह को खोदा गया तो भाई देखो फिर कुछ इस तरह की जो है वो चीज़ें निकली थी अंदर से। तो ये तो है भाई राइट साइड वाला पार्ट। अभी आप देखोगे ना इधर की तरफ लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे अभी एक्सकवेशन नहीं करी गई है, मतलब खुदाई नहीं हुई है, तो इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ प्लेन और ऐसे सारा का सारा ग्रीनरी दिखाई देगी। तो वहाँ राइट साइड में भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ करता था, बट खुदाई के बाद कैसा निकला, तो अगर इसको भी जैसे खुदाई की जाएगी तो इसमें से भी वैसे ही कुछ निकलेगा। तो इस तरह के ना टोटल 3 गार्डन है। सबसे पहला ये हो गया मिनिएचर वाटर गार्डन। अब उसके बाद हम सेकंड जगह पे जाएंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हो बीच में ना दीवारें दे रखी है। अब ये पार्टीशन वॉल्स है सारी की सारी भाई। एंड व्हाट इज दिस? This is called triple entrance. ट्रिपल एंट्रेंस। Yeah. ओके। That kind of location may be used by the servant. ओके। By the VIP. सो यहाँ पे मेनली ये 3 एंट्रेंस है, जैसे कि एक लेफ्ट में, एक बड़ा वाला बीच में और एक राइट में। तो जो लेफ्ट और राइट वाली छोटी एंट्रेंस है, ऐसा कहा जाता है वो उस टाइम के जो दासिया हुआ करती थी वो यूज़ करती थी। और ये जो मेन एंट्रेंस है बीच का, यहाँ से जो है अपने राजा निकला करते थे। जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे भाई ऐसे पानी वानी हुआ करता होगा उस टाइम पे, है ना, क्योंकि इसी का बना रखा है। देन ये आ गया है भाई हम सेकंड वाटर गार्डन में। ये थोड़ा सा बड़ा वाला वाटर गार्डन है, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी जो है वो पानी भरा हुआ है। और एक और फैक्ट भाई, ये जो सारा पानी है ना, यहाँ पे अंडरग्राउंड पाइप डली हुई है। तो होता क्या है, जो चट्टान है ना वो पहाड़ है, उसके टॉप के वहाँ से सेकंड सेक्शन। ओके। अब क्योंकि श्रीलंका में ना बारिश बहुत होती है, तो पानी ना ऊपर पहाड़ पे जाके इकट्ठा होता है, और जो अंडरग्राउंड पाइप डली हुई है ना, उन पाइप्स के थ्रू इन पूरे के पूरे तालाबों में या गार्डन्स में पानी भर जाता था। तो मतलब सोचो भाई, उस टाइम पे पाइपें डाली गई थी, और आज हज़ारों साल बाद भी वो पाइप्स अभी की अभी सही है कि ये पानी जो है वो सारा ऊपर चट्टान में से ही आ रहा है, सोचो। एंड इसको कहते हैं भाई एल शेप वाटर गार्डन, क्योंकि ये एल शेप में है, देखो जैसे ऐसे और फिर ऐसे एल शेप। तो ये भी सब ना खुदाई के बाद निकला है भाई, जबकि खुदाई से पहले ये कुछ इस तरह का दिखता था। तो मतलब लेफ्ट में इन्होंने छोड़ रखा है बिना खुदाई के, ताकि लोग देख सके कैसा था। तो देखो सारी जगह बस घास थी और कुछ भी नहीं दिख रहा। जबकि आप राइट साइड में देखोगे तो भाई पूरे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। वहाँ की साइड देखोगे आप तो ये देखो सीढ़ियाँ बनी हुई है प्रॉपर भाई साहब। तो काइंड ऑफ स्विमिंग पूल भी आप कह सकते हो इसको बड़ा सा। गर्मी तो बहुत है, बट अब ना रियलाइज़ नहीं हो रही गर्मी, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही है ना, तो मज़ा सा आ रहा है बड़ा। एंड अब पहुँच चुके हैं भाई हम थर्ड गार्डन की तरफ यहाँ पर। तो ये जो एल शेप वाटर गार्डन है ना, ये टोटल 4 बने हुए हैं। एक ये खोद रखा है, एक मैंने आपको वहाँ दिखा दिया जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी और था,
और एक उधर की तरफ है जहाँ पर अभी खुदाई नहीं हुई है, और चौथा ये रहा भाई, यहाँ पे भी खुदाई नहीं हुई है। तो 2 खुदाई कर रखी है, 2 में नहीं कर रखी। एंड वाई दीज आर नॉट एक्सकवेटेड? This location, actually nowadays they have stopped all the excavation because Okay. you know we need so much money. ड्यू टू फंड्स। ओके, या सो ये बता रहे भाई इधर की इसलिए नहीं करी गई है क्योंकि थोड़े पैसों की कमी हो रही है इस चीज़ में। जब फंड्स अरेंज हो जाएंगे तब यहाँ की भी करेंगे। Also, the future, हाँ there will be a good technology more than today. For the okay. archaeology can hope to hand over for the next generation. सो इट विल बी ईजी। It will be so Okay, easy. सही बात है। उस टाइम पे हो सकता है आज से ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ जाए तो ज़्यादा इजीली जो है वो खुदाई करके निकाल सकें। एंड भाई टैन ये आप सामने देख सकते हो, मेन जो रॉक है जिसे कहते हैं लायंस रॉक, या फिर रावण के लंका का जो उसका मेन महल था वो इसी पत्थर के ऊपर था टॉप पे भाई। तो मतलब यहाँ से देख के इतना ऐसे लग रहा है भाई कैसे चढ़ाई होएगी, बट कोई नहीं भाई, जितने भी देर लगे जाना तो है ऊपर देखने के लिए। और सोचो भाई क्या नज़ारा हुआ करता होगा ना उस टाइम पे जब सोने की रियल लंका थी। यहाँ पे सोने, सबके पास सोना ही सोना हुआ करता था, क्योंकि रावण ने अपनी पूरी प्रजा को भाई काफ़ी अमीर बना रखा था उस टाइम पे। मतलब सबके पास अच्छा खासा पैसा हुआ करता था, गरीबी में कोई नहीं था। तो ये जी अब एंट्रेंस है तीसरे वाले गार्डन में, जिसको कहते हैं वाटर फाउंटेन गार्डन। So this was the middle separation wall of the water garden. Inside the coconut roof, we can see the ruins of the white color plaster with some colors. Okay. Those are the evidences about the ladies painting here as well. सो यहाँ पे ना उस टाइम पे लेडीज़ पेंटिंग्स हुआ करती थी पूरे ही जगह पे फैली हुई, बट अभी आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। एंड ये हम पहुँच गया भाई फाउंटेन गार्डन में। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा भी हुआ है भाई फाउंटेन गार्डन। सो यहाँ पे बेसिकली फाउंटेन गार्डन नाम से ही पता चल गया होगा, फाउंटेन्स हुआ करते थे, मतलब कि झरने फुवारे टाइप के हुआ करते थे। और वो सब फुवारे भाई किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर या मशीन से नहीं चलते थे। जो पानी का प्रेशर ऊपर से आता था ना वहाँ चट्टान से, उसी प्रेशर के थ्रू जो है वो फाउंटेन्स वर्क किया करते थे। तो अभी तो ये देखो, ये सारा जितना भी जगह आप पानी देख रहे हो ये यहाँ का इकट्ठा किया नहीं है, ये अंडरग्राउंड ना सारी पाइपिंग डली हुई है, जिसकी वजह से ऊपर से पानी आता था नीचे तक। जो आपने आउटर कैनाल देखी, फिर जो इनर कैनाल देखी, और इसके अलावा पूरे खेत वेत थे, वो सब में पानी ऊपर जो महल था ना रावण का, वहाँ से नीचे तक आती थी अंडरग्राउंड पाइप्स की मदद से। तो ये थे भाई उस टाइम के वाटर फाउंटेन। और टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करी थी भाई, ऊपर से आता था पानी, और पानी जब बह के इतनी तेज़ी से आता था तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे दीवार से अंदर खड़ी कर दी, जिसकी वजह से पानी यहाँ रुक गया। अब जब पानी रुक गया तो भाई एकदम से प्रेशर बना पानी का, और वो प्रेशर जो है वो इस तरह के फाउंटेन्स में से निकला करता था। तो देखो भाई ये छेद दिख रहे हैं आपको बड़े बड़े, यहाँ पर कितने छेद है, 3 4 5 6 7 8 9 छेद है भाई। और यहाँ से एकदम फुहार से पानी निकला करता था। अभी काफ़ी पानी कम है क्योंकि प्रेशर नहीं है, बारिशों के टाइम पे शायद ये पूरी तरह से निकलता होगा भाई। पर सोचो उस टाइम पे, आज से कितने हज़ारों साल पुरानी बात है, इस तरह की टेक्नोलॉजी सोचना या बनाना। टेक्नोलॉजी तो नहीं, शायद इसको टेक्निक कहेंगे, क्योंकि वैसे कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ नहीं है इसमें, बट स्टिल भाई दिमाग बहुत लगाया गया। एंड हमारे गाइड बता रहे ये सब कुछ राजा कश्यप ने बनाया था, वो इंजीनियर थे उस टाइम के, ऐसा कहा जाता है। बट हमने जो स्टोरी सुनी है या वो पढ़ा है, उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो रावण के टाइम की ये चीज़ें बनी हुई है। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि कोई प्रूफ नहीं है, ना मेरे पास ना ज़्यादा लोगों के पास, तो इसलिए मैं इतना वो नहीं करूँगा। आपको जो मानना है आप वो समझ सकते हो। तो अभी इतनी देर से आप समझ रहे हो हम मेनली जो सिटी हुआ करती थी ना, एंशियंट सिटी या फिर उस टाइम की लंका, अभी उसी में घूम रहे हैं इतनी देर से। अभी तक हम जो महल का एंट्रेंस है, जो महल की सीढ़ियाँ चढ़ती है ऊपर, वहाँ तक पहुँचे भी नहीं है। तो आप इमेजिन करो ये एरिया कितना ह्यूज है भाई, कितना ह्यूज। तो और चलना भी तो काफ़ी आगे, गर्मी ना होती, धूप ना होती तो ज़्यादा मज़ा आ रहा होता। बट ठीक है भाई, इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चल रही है। और आप गाइड ले लेना, मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि आपको गाइड ना काफ़ी ऐसी चीज़ें समझाते रहेंगे यहाँ के बारे में जो गूगल वगैरह पे इजीली नहीं मिलती है। तो बढ़िया है एक्सपीरियंस। अच्छा, 1853 में ना 2 ब्रिटिशर्स फाइनली सक्सेसफुल हुए थे इस पहाड़ पे चढ़ने में। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उनके साथ यहाँ के कुछ ऐसे नेटिव लोग थे जो रस्सियों के सहारे पहाड़ चढ़ने में एक्सपर्ट थे। और फिर 1890 में ना अच्छे से रिसर्च शुरू की गई यहाँ की, एंड धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि जितना सोचा गया था ना, उससे कई ज्यादा एडवांस तरीके से ऊपर का कंस्ट्रक्शन किया गया था। अब जो ऊपर टॉप पॉइंट है ना, वहाँ पे सिर्फ कोई राजा का एक महल नहीं था, बल्कि काफी सारे लोगों की रहने की व्यवस्था थी। इसके अलावा कई सारे महल थे, कई सारे रूम्स थे, और कई सारे रास्ते भी थे। कुछ खोजकर्ताओं का ना ये मानना था कि ये जो महल है ना, इंसानों ने बनाया ही नहीं है। और इसके पीछे वजह ये है कि इसके ऊपर जाने का जो रास्ता था ना, वो भाई है ही नहीं था कभी, क्योंकि जो लोग इस महल को इस्तेमाल करते थे ना, उनके पास एंटी ग्रेविटी टेक्निक्स मौजूद थी। जैसे कि भाई कोई फ्लाइंग व्हीकल्स जो सीधा उस पहाड़ी के टॉप पे ही उतर जाते थे जाके। और हमारे पुराणों के अकॉर्डिंग भी भाई ऐसा लिखा हुआ है कि रावण के पास भी एक ऐसा ही उड़ने वाला विमान था। तो भाई चांसेस है कि टॉप में जाने के लिए वो सीधा ऐसे विमान
विमान का यूज करते थे। और पुराणों के अकॉर्डिंग ना रावण एक इंसान नहीं था, वो एक असुर था। उनके जो पिताजी थे वो ऋषि मुनि थे, लेकिन उनकी जो माता थी ना वो असुर थी। इसलिए रावण में कुछ ऐसी सिद्धियां थी जो आम इंसान में नहीं हुआ करती थी। और आपको खाली ना हिंदू धर्म में नहीं, बाकी सभी धर्म में भी ऐसी कहानी कॉमन सुनने को मिलेगी। आसमान से भगवान और असुर पृथ्वी पे आते जाते रहते थे। और रामायण में ये भी बताया गया है कि लंका को ना रावण के भाई कुबेर ने बनाया था, जो खुद एक असुर था, जिससे रावण ने बाद में धोखे से ये हड़प लिया था। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि शायद ये इंसानों ने नहीं बनाया था महल, क्योंकि इतनी नीचे से ऊपर तक सामान ले जाना भाई थोड़ा अनबिलीवेबल सही लगता है ना। अभी ये मेरे पीछे का जितना पार्ट है सारा वाटर गार्डन का ही पार्ट है भाई, बहुत बड़ा था ये जो थर्ड वाला गार्डन है ना पूरा का पूरा। अब हम पहुंच गए हैं एक बड़ा सा स्विमिंग पूल होता था उस टाइम का, जिसे कहते थे ऑक्टागनल पोंड। इस तरह से यहाँ पे है लेफ्ट साइड में। दिस हैज 8 फेसेस, 8 फेसेस, 8 फेसेस है, इसलिए इसे ऑक्टागनल पोंड कहा जाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो भाई बना हुआ है इस तरह का। हाँ दिस वन, ये है शायद से दिस वन। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 फेसेस है इसके। देखो जगह जगह पे ना इसका ये पूरा लेआउट बना हुआ है। देखो हमने यहाँ से एंट्री करी वो ब्रिज से, फिर अंदर आए यहाँ पे, फिर ये अलग अलग टाइप के एल शेप वाले गार्डन वगैरह थे पूरे। तो ये है जी ऑक्टागनल पूल, जो उस टाइम पे रिक्रिएशन पर्पस से यूज़ किया जाता था, जो किंग थे जाए या फिर जो लेडीज़ थी उस टाइम की। एंड आप वो जो सामने चट्टान देख रहे हो ना भाई, उस पे एक लाइन दिख रही होगी आपको, तो वो लाइन पे एक ऐसे टेंट टाइप की कैनोपी लगाई जाती थी, ताकि किंग उसके नीचे खड़े होके मतलब यहाँ पे यूज़ कर सके। एंड पानी के अंदर एक डेक टाइप का भी बना हुआ था। और ये सब किंग जो है वो राजा कश्यप की बात हो रही है, उससे पहले का नहीं पता इनको। तो थोड़ी सी भाई आपको ना किंग कश्यप की भी स्टोरी बताता हूँ जो हमारे गाइड ने बताई है। अब इसमें से कुछ फैक्ट्स रिटर्न है, कुछ ऐसे वर्ड ऑफ माउथ से है, तो इसलिए पहले ही थोड़ा सा वो कर दूँ मैं। तो जो किंग कश्यप थे ना, उनके जो पिता थे उनकी 2 वाइफ्स थी। एक वाइफ को रॉयल वाइफ बोला जाता था, और जो दूसरी वाइफ थी वो थोड़ी लोअर कास्ट की वाइफ थी। तो जो लोअर कास्ट वाली वाइफ थी उनसे जो है वो किंग कश्यप का जन्म हुआ था। तो अब उस टाइम पे भाई जब ऑब्वियसली आगे जो भी मतलब ऐसे राजगद्दी दी जाती है वो अपने बड़े बेटे को दी जाती है, तो जो कि के इनके केस में थे किंग कश्यप ही। बट क्योंकि वहाँ के जो रिलीजियस लोग थे वो उनको पसंद नहीं करते थे, तो इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि किंग कश्यप को जो है वो यहाँ की पूरी मतलब ऐसे किंग बनाया जाए श्रीलंका का। तो उन्होंने अपने सोल्जर्स के थ्रू अपने पिताजी को भी मरवा दिया। फिर उसके बाद वो पूरे श्रीलंका के ऐसे किंग बन गए, और 18 साल तक उन्होंने यहाँ पे जो है वो रूल किया था। फिर 18 साल के बाद जो उनके छोटे भाई थे ना, जो दूसरी मदर से हुए थे, वो आए यहाँ पर इंडियन आर्मी को लेकर, इंडियन सोल्जर्स को लेकर। तो तब उस केस में उनको लगा किंग कश्यप को कि वो जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने सुसाइड कमिट कर दी। देन फिर पूरे श्रीलंका के जो किंग थे वो उनके छोटे भाई बन गए, एंड उन्होंने ये पूरा जो सिगिरिया रॉक था वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दे दिया मेडिटेट करने के लिए। तो ये स्टोरी है भाई थोड़ी बहुत यहाँ की, मैं इनका बता दूं। तो तीनों वाटर गार्डन का यहाँ पे जो है वो टूर खत्म होता है। अब इसके बाद जो आप ये दीवार देख रहे हो लंबी सी, इस दीवार के उस तरफ शुरू होते हैं रॉक गार्डन। एंड यहाँ पे ना काफ़ी ऐसे बड़े बड़े से रॉक्स है, ये देखो आपको दिख रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि किंग कश्यप के टाइम पे इन पत्थरों के ऊपर ना घर बनाए हुए होते थे, जहाँ पर उस टाइम के जो सोल्जर्स होते थे वो रहा करते थे। जैसे एक ये पत्थर है भाई, फिर ऐसी इधर की साइड भी आप अंदर जाओगे तो बहुत सारे पत्थर दिखेंगे। तो सोचो इन पत्थरों के ऊपर घर बनाए हुए होते थे भाई साहब। तो अभी हम देखने वाले हैं भाई एंशियंट वॉशरूम्स की। उस टाइम पे वॉशरूम कैसे हुआ करते हैं, मतलब टॉयलेट्स ऐसे है। सो टॉयलेट कैसे यूज़ किया करते थे उस टाइम के। एंड ये जो आप पत्थर देख रहे हो ना भाई, इसके नीचे जो है वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है मेडिटेट किया करते थे। तो उस टाइम पे ना ये इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ करता था, पानी आ जाता था। तो आप ये देख रहे हो पत्थर के ऊपर ऐसे कार्विंग करके, प्लास्टर करके, इसलिए ये बनाया गया ताकि पानी जो है वो अंदर ना जाए और ऐसे बाहर ही टपक जाए। और फिर इस पर प्लास्टर करके भाई उस टाइम पे लेडीज़ की फ़ोटोज़ बनाई गई थी। तो एक्चुअल में ना किंग कश्यप से पहले भी ये पूरी लोकेशन बुद्धिस्ट मॉन्क्स यूज़ किया करते थे मेडिटेट करने के लिए। एंड देन किंग कश्यप ने राज किया, और देन किंग कश्यप के बाद वापस से बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दे दी गई थी। तो ये जो पेंटिंग्स बनी थी ना वो किंग कश्यप के टाइम पे बनाई गई थी। एंड ये जो आप रूम्स देख रहे हो ये उस टाइम के पगोडा हुआ करते थे, जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है वो मेडिटेट किया करते थे। एक तरह की मोनेस्ट्री आप बोल सकते हो। एंड व्हाट्स दैट मीन? बोधि गया गरा। ओके, ओह, तो ये देखो भाई ये, एंड दीज स्टेयर्स आर फ्रॉम दैट पीरियड ओनली। वाइट कलर, ओके। सो ये जो वाइट कलर की सीढ़ियाँ देख रहे हो मार्बल वाली, ये सब भाई उसी टाइम की सीढ़ियाँ बनी हुई है। सोचो अभी तक पूरा ऐसे प्रिजर्व्ड है इतने हज़ारों साल बाद भी। सो यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था, द बोधिगया ट्री, बोधिया ट्री होता था यहाँ पे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये एरिया था भाई पूरा का पूरा। टॉयलेट्स, ओके।
सो यहाँ पे है भाई रूइंस, जो उस टाइम के मोंक्स थे वो यूज़ किया करते थे टॉयलेट को। ये देखो भाई लिखा भी हुआ है एंशियंट लैट्रीन, मतलब इंग्लिश में लिखा है पर मतलब तो वही है। तो इस तरह के वॉशरूम हुआ करते थे भाई उस टाइम पे। बस एक नॉर्मल सा छेद हुआ करता था जिसमें से जो भी वेस्ट होता था वो नीचे चला जाता था। शायद नीचे कोई गड्ढा या टैंक बना रखा होगा। ये है वो एरिया जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है वो मेडिटेट किया करते थे। और मैं आपको बता रहा था ना, ये चट्टान को देखो काटा गया था ताकि जो पानी है वो अंदर ना आए यहाँ पर। तो इस तरह की दीवारें हुआ करती थी ईंटों से बनी हुई। एंड दिस साइड यहाँ पे वो मेडिटेट किया करते थे बैठ के, और यहाँ अंदर पानी नहीं आया करता था क्योंकि इन्होंने इस तरह की काट दी गई थी चट्टान। एंड वेयर आर दी पेंटिंग्स? तो यहाँ पे भाई लेडीज़ पेंटिंग्स हुआ करती थी, बट बारिश की वजह से ना ऐसे धुल सी गई है। देखो आपको कलरफुल दिख रहा है ना, बट एक जगह है ऊपर जहाँ अभी भी प्रिजर्व्ड है, बट देयर आई गेस नो फोटोज अलाउड, राइट? yes, है ना? अच्छा, ये जो रॉक है ना पूरा भाई 180 मीटर्स टॉल है, मतलब हाइट वाइज। तो अभी हमें समझ लो यहाँ से 180 मीटर की चढ़ाई करनी है। एंड टोटल 1202 स्टेप्स है। 1200 स्टेप्स यहाँ पर है और 2 स्टेप्स बिल्कुल टॉप पे जाने के बाद है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ से जो है वो पहला स्टेप शुरू हो रहा है और 1202 स्टेप्स हमें चढ़ने हैं ऊपर चट्टान पे चढ़ने के लिए, या फिर जो रावण का महल हुआ करता था वहाँ जाने के लिए। ये सब भाई पुरानी सीढ़ी है और देखो इतनी चौड़ी सीढ़ी है नहीं। मेरा पूरा जूता भी आप देखोगे ना तो आ नहीं पा रहा है, तो थोड़े यूं पैर रख रख के चढ़ना पड़ेगा इस तरह से। ये देखो इस तरह का, वरना सीधे में तो आप अड़ के गिर जाओगे भाई। और ये देखो ये भी एरिया पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ है। तो चढ़ते जाओ भाई, अभी तो 1200 चढ़ना है, बहुत ऊंचा है। तो ये पूरा एरिया ना रॉक गार्डन का ही पार्ट है। एंड ये जितने भी आप चट्टान देख रहे हो इन सब के ऊपर घर हुआ करते थे उस टाइम पे। अब तो सब ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय हो गए भाई इतने साल बाद, बट पत्थर या मार्बल जैसे मटेरियल इतने सालों में भी ना ऐसे बिल्कुल ख़त्म से नहीं हो जाते। तो इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। देखो ये जो चट्टानों के ऊपर छेद हो रखे हैं ना, यहाँ पे फाउंडेशन हुआ करती थी उन घरों की। तो सोचो भाई कैसे बनाए गए होंगे घर, है ना। एंड अभी जो आप ये सामने देख रहे हो आर्च सी बनी हुई है इस तरह की। टोटल 3 आर्चेज है जिसमें से ये पहली आर्च है जिसके नीचे से हमें ऐसे निकल के जाना है। एंड इन्हें बोलते हैं भाई बोल्डर आर्च। तो 3 आर्चेज है। यहाँ की भी सारी की सारी स्टेयर्स भाई मार्बल से बनी हुई है, मतलब जितनी सीढ़ी है पूरी प्योर वाइट मार्बल से बनी हुई है। अभी से सांस चढ़ने लग गई, ऊपर जाके तो क्या होगा भाई साहब। अच्छा, बोतल अपनी लेकर आना। वैसे वाटर फिलर लगे हुए हैं यहाँ पे भैया बता रहे हैं, तो बीच बीच में पानी भरते रहना। अच्छा, कुछ कुछ जगहों पे ना जहाँ स्टेयर्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हुई पड़ी है वहाँ पे इस तरह की ये मेटल की जो है वो सीढ़ियाँ बना दी गई है बाद में, जब इसका पूरा का पूरा वो हुआ रेनोवेशन। ये देखो भाई इन रॉक्स पे भी आपको फाउंडेशन दिखेगी, घर बनाए गए थे इनके ऊपर। एंड अब जो है ये ऊपर का आप एरिया देख रहे हो ये है भाई टेरेस गार्डन। अभी तक हमने देखा वाटर गार्डन, रॉक गार्डन, एंड देन ये तीसरा है जिसका नाम है टेरेस गार्डन। तो ये भी सब किंग कश्यप के टाइम पे बनाए गए थे। और भाई देखो यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ी आवाज़ कम करना वरना आपके डंक लग सकता है आगे कहीं से भी। तो ये रास्ता है ऊपर समिट तक जाने का। तो कहीं कहीं पे सीढ़ी आ रही है, कहीं पे नॉर्मल चढ़ाई आ रही है, तो मिक्सचर है भाई पूरा ऊपर जाने का। अब रामायण में हम सब ने सुना ही था कि श्री राम जी ने जो हनुमान जी को भेजा था लंका में सीता माता का पता करने के लिए, बट यहाँ पर आके उनको बंदी बना लिया गया था रावण के द्वारा। देन बंदी बना के उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी। उसके बाद फिर हनुमान जी ने उसी आग के सहारे, अपनी पूंछ के सहारे पूरी लंका में ही आग लगा दी थी। तो यहाँ के भी आप जो चट्टानें देखोगे ना भाई आपको ब्लैक कलर की दिखाई देगी, बट काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि ये वोल्केनो रॉक्स थे उस टाइम पे इसलिए ये ब्लैक कलर की है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना भाई तो जहाँ जहाँ पे कार्विंग की गई है ना पत्थरों में, अंदर का जो नेचुरल कलर निकल के आया है वो येलोइश और थोड़ा वाइटिश कलर है। तो अगर ये चट्टानें ब्लैक कलर की होती नेचुरली तो अंदर से भी होनी चाहिए थी, है ना। बट भाई ये बाहर से तो ब्लैक है, अंदर से येलो है। तो इसका मतलब ऐसा फील हो रहा है मुझे, तो मतलब थ्योरी है मेरी ये कि इस पत्थरों में आग लगाई गई थी, इसकी वजह से ये ब्लैक कलर के हो गए थे। और आग कब लगाई गई थी? जब हनुमान जी आए थे यहाँ। देखो यहाँ से भी चढ़ने का रास्ता सारा डिस्ट्रॉय हो चुका होगा ना, ये आप नीचे के पत्थर देख रहे हो। तो इस तरह की मेटल की सीढ़ियाँ बनाई गई है। बहुत सांस चढ़ रही है। हमारे पीछे स्कूल के बच्चों का ग्रुप आ रहा है, तो हमारे गाइड कह रहे हैं कि उनसे पहले पहले निकल जाओ आगे, वरना लंबी लाइनों में लगना पड़ जाएगा, क्योंकि वो तो स्लो स्लो चढ़ते बच्चे हैं। तो इसलिए थोड़ा भागम भागी में आए ना तो सांस सी चढ़ गई है। भाई साहब ये वाला रास्ता देखना कैसे लकड़ी लकड़ी के उस पर बना हुआ है। ये शायद से वर्कर्स का होगा रास्ता, जो मतलब यहाँ पे कार्विंग वार्विंग करके चढ़ाई करते हैं। मतलब हम लोग तो कहाँ जा पाएंगे भाई, कितना सुखड़ा सा रास्ता है, एक पैर रखने की जगह है बस। और अभी तो हम भाई कुछ भी नहीं चढ़े, अभी तो बहुत ज़्यादा लंबी चढ़ाई बची हुई है। यहीं पे ही हालत ख़राब होने लग गई। ऊपर जाते आते तो बैंड बज जाएगी सही में, और सेम डे रिटर्न भी करना होता है। हाँ, अब थोड़ा सा रिस्की मैटर लग रहा है भाई, संभाल के चलना पड़ेगा। ये देखो इस तरह की है ना, ये नालियाँ सी बना रखी थी जिसके अंदर अंदर पाइप भी जा रहे हैं यहाँ से। तो ये सारा पानी नीचे होते हुए वहाँ जा रहा था, जब मैंने आपको बताया था। यहाँ से देखो शायद 2 रास्ते हैं, एक तो ये ऊपर वाला जा रहा है जिससे हम जाएंगे, और ये पुराना रास्ता होगा पतले वाला जो मैं आपको दिखा रहा था।
यहाँ से तो कोई नहीं जाना चाहेगा भाई, मरना थोड़ी है। तो भाई यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो पूरा, यहाँ से क्या मस्त लग रहा है। और थोड़े से र्यून्स ना आपको इस जगह पे भी दिखेंगे। सो ये बेसिकली जो मिनिस्टर से नीचे के लोग हुआ करते थे ना उस टाइम प्रजा में, उनके लिए हुआ करता था एंट्रेंस। बाकी ये देखो सब यहाँ के स्टेप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, मतलब इतनी बड़ी छलांग मार के तो खैर कोई नहीं चढ़ पाएगा ऊपर, तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे सारा लोहे का बनवा दिया है। ये आ रहा भाई पूरे बच्चों का ग्रुप। ओ तो ये वाला रास्ता बंद है भाई, हमें स्ट्रेट ही जाना है। सही है, सेफ वाले रास्ते से ही जा रहे हैं। ये देखो इस रास्ते से नहीं जाना, पीछे वाले से हम जा रहे हैं, इन वाली सीढ़ियों से। इस तरह से रस्सी बंधी हुई है पकड़ के चलने के लिए। ओ भाई बैंड बज गई, इनको जाने ही दे रहा हूँ मैं। जाओ भाई, इनके चक्कर में भाग भाग के जाने से और आदत ख़राब हो रही है। आराम आराम से जाऊँगा भाई मैं तो। जाओ तुम जाओ, 10 मिनट लेट हो जाए कोई नहीं, इतनी सांस नहीं चढ़वानी भाग भाग के। भाई ऑब्वियसली चढ़ेगी सांस। ये तो लग रहा है 50-60 लोग है भाई, जाने दो सबको, कोई बात नहीं। चलो भाई वो वाली सीढ़ियाँ चढ़ के तो ऊपर आ गए हैं, पानी भी ख़त्म हो गया और गला भी सूख रहा है। बट यहाँ पे भाई पानी की मशीन लगी हुई है, और आप देखोगे ना पास से अगर कम, तो देखो लिखा हुआ है गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये भाई हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो गिफ्ट दिया था यहाँ पे दोनों जो पानी की मशीन लगी हुई है। पर पानी इतना ठंडा नहीं है भाई, बट ठीक है यहाँ पानी मिल रहा है, वही काफ़ी है पीने लायक। तो वो वाली सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम भाई मेन एंट्रेंस में पहुँच चुके हैं किले की, जो आप ये देख सकते हो सामने ह्यूज सी एंट्रेंस है, जिसमें से सीढ़ियों में ऐसा लग रहा है भाई जैसे कीड़े मकोड़े जा रहे हो। देखना छोटे छोटे बच्चे या बड़े लोग भी छोटे छोटे से लग रहे हैं। इतनी हाइट पे अभी हमें और जाना है, अराउंड 220 स्टेप्स और है जो हमें चढ़ने हैं। पर ठीक है यार, 1000 के आसपास चढ़ लिए हम, काफ़ी सही है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, यहाँ की टोटल 4 एंट्रेंस है, वो चारों की चारों एंट्रेंस ना यहीं पे आके ही मिलती है, चाहे आप इस एंट्रेंस से आते चाहे इससे आते। बट अभी खुली तो वही हुई है खैर। बट इधर देखोगे ना आप, तो ये इधर की तरफ से दूसरी एंट्रेंस है। दिस इज द नॉर्थ एंट्रेंस, नॉर्दर्न एंट्रेंस है ये देखो भाई। तो अब तो खैर ये पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है भाई, यहाँ पे कुछ है नहीं सीढ़ियाँ चढ़ने लायक। बट स्टिल जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो तो चढ़ ही सकते हैं। देखो तो ये वाली सीढ़ियाँ भी पूरी र्यून्स है, एक तरह से सारी खंडर हो गई है यहाँ पे। तो एक सीढ़ी यहाँ है, एक ऐसी उस तरफ है कहीं, एक इस चट्टान के उधर से जा रही है, एक इधर से जा रही है। तो ये चारों एंट्रेंस मिलती है इसी एरिया में आके। इस एरिया को मेन एंट्रेंस पॉइंट या फिर रिलैक्सेशन पॉइंट बोला जाता था। मतलब यहाँ पर चढ़ने के बाद थोड़ी देर किसी को रिलैक्स करना है तो यहाँ पे बैठते थे, फिर ऊपर किले तक जाते थे जो रावण का होता है। तो ये जो एंट्रेंस है ना भाई, यहाँ पे एक बहुत बड़ी लायन की, मतलब शेर की एक मूर्ति हुआ करती थी या स्टैचू हुआ करता था, जिसका अभी भी आप प्रूफ देख सकते हो। यहाँ पे नीचे जो है वो 2 बड़े से पंजे दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो ये ऐसा कहा जाता है कि लायन के पंजे बनाए गए थे। और ये जो एंट्रेंस है ना, जो बड़ी सी मूर्ति हुआ करती थी यहाँ पे शेर की, उसके जो मुंह होता था, उस मुंह के अंदर से जो है वो सीढ़ियाँ निकली होती थी वुडन की, जिसमें से मतलब अंदर जाना होता था। बट क्योंकि उसके बाद यहाँ पे अटैक हुए, बहुत चीज़ें हुई, तो वो जो मूर्ति थी वो पूरी की पूरी भाई डिस्ट्रॉय हो गई है। अब उसमें से सिर्फ इसके पंजे पंजे रह गए हैं। तो इसी वजह से इस पूरे रॉक को लायंस रॉक भी कहते हैं, यानी शेर का पहाड़। अच्छा, ये जो लाइन का पूरा स्ट्रक्चर था ना, ऐसा कहा जाता है कि इसको उसी तरह से बनाया गया था जैसे कि इजिप्ट के ग्रेट स्फीनिक्स को बनाया गया था। क्योंकि पुराने समय में ना ऐसे अपनी ताकत दिखाने के सिंबल के रूप में ऐसे शेर की मूर्तियां राजा बनवाया करते थे। और इन पंजों को देख के ना ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है, ये जो पूरी लायन की मूर्ति थी ना, ये अराउंड 100 फीट से भी ज्यादा ऊंची थी भाई साहब, क्रेजी। तो अब ये भाई और सीढ़ियाँ चढ़नी रह गई है, आप देख सकते हो। अभी भी मतलब देखने में तो ऊंचा लग रहा है, बट नंबर वाइज कम है सीढ़ियाँ। बट ये थोड़ा सा रिस्की एरिया है। एक तो ये सारे के सारे स्टेप्स मेटल के बनाए गए हैं जो अभी हम ऊपर चढ़ने वाले हैं, और थोड़े से स्टीप है, तो धीरे धीरे चढ़ेंगे आराम से। फ़ोन वोन भाई रख ही देता हूँ अब ज़रा ना, सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो से। तो सेफली ऊपर पहुँचेंगे, फिर आपको एक्चुअल में जो रावण का महल हुआ करता था वो दिखाऊंगा। ये सही है भाई, यहाँ पे ना बीच में पार्टीशन बना रखा है, चढ़ने वालों के लिए अलग, उतरने वालों के लिए अलग। या cavities belong to the original lion head. ओके, सो ये देखो भाई आपको ये दो, The side also can be have a look that kind of. हाँ, तो ये चट्टान पे आपको लाइनें दिख रही है भाई, पतली पतली सी कटआउट से। ये लायन का हेड हुआ करता था उस टाइम का, जो डिस्ट्रॉय हो गया। देखो कितना बड़ा होता था भाई साहब। एंड जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं भाई, नज़ारे भी मस्त आते जा रहे हैं दूर दूर के। अब यहाँ से रास्ता जो है भाई काफ़ी ज़्यादा पतला होने वाला है, क्योंकि सिंगल स्टेयर्स है। तो उतरने वाले भी देखो यहीं से उतर रहे हैं और चढ़ने वाले भी यहीं से चढ़ रहे हैं। तो अब आराम से बस चढ़ेंगे साइड होके, ताकि उतरने वाले उतर सके और हम चढ़ सके। यहाँ भी देखो भाई ये 20 का जो है वो बोर्ड लगा रखा है कि आवाज़ ज़्यादा मत करना। बाली में ना एक आइलैंड है नूसा पेनिडा, वहाँ पे बीच था नूसा पेनिडा बीच। उसका जो रास्ता था ना वो थोड़ा यहाँ से ज़्यादा रिस्की था। वहाँ पे तो कच्चा रास्ता था, मिट्टी से भरा हुआ। यहाँ तो फिर भी आप देख सकते हो स्टेयर्स वगैरह बनी हुई है। तो जब मैं वहाँ से उतर गया तो ये तो खैर इतना डरावना नहीं है, बट स्टिल रिस्की है, तो थोड़ा संभल के। ये देखो भाई सीढ़ियाँ कितनी ज़्यादा स्टीप, ऐसे पतली सी भी हो चुकी है।
तो पैर भी देख के रखना पड़ रहा है बहुत। अब वैसे मुझे तो हाइट से इतना डर लगता नहीं है, बट भाई जिसको हाइट का डर हो वो ना ही आना ऊपर तक तो ज़्यादा सही रहेगा। ये देखो भाई नज़ारे, ओए होए होए, दूर दूर तक आपको फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट दिखेगा। क्रेजी यार क्रेजी। और सामने देखो वो एक और चट्टान सी भी है, तो लोग चढ़ तो रहे हैं भाई कैसे ना कैसे करके ना। तो जब किंग कश्यप ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था ना, तो भाई उस टाइम पे इस माउंटेन में चले गए थे सारे मॉन्क्स जो थे। भाई रिस्की सही है ये वाला रास्ता तो सही में। स्टेयर्स देखो कैसी टूटी फूटी सी पड़ी है, आधी टूटी तो नहीं, ये कटआउट बना रखे है ऐसी ना इन्होंने, तो इनको भी अलग अलग कर दिया, उतरने वालों के लिए राइट में, चढ़ने वालों के लिए लेफ्ट में। सही है, जाम नहीं लगेगा यहाँ ट्रैफिक। वाइट एलिफेंट Yes. हेयर Yes. Okay. 20 kilometers away from here. ओ 20 किलोमीटर आगे जाके यहाँ पे वाइट एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। नियर जाफना No, no. ओके Jaffna so far away, like 200 kilometers. ओ या ऑलमोस्ट भाई पहुँच ही गए हैं आई गेस। हो गए हमारे पूरे 1200 स्टेप्स। 2 स्टेप मैंने बताया था ना ऊपर है सबसे, वो वहीं जाके दिखेंगे। सो दिस इज़ दी समिट। तो भाई इस रास्ते से हम ऊपर चढ़ के आए और यही मेन एंट्रेंस हुआ करती थी उस वक्त राजा के आने के लिए। तो आखिरी की भाई 8-9 सीढ़ियाँ, और अब हम मतलब ये टॉप पे तो पहुंच चुके हैं, बट यहाँ पे भी ना अलग अलग लेवल बने हुए हैं किले के हिसाब से। सो अभी देखो एक लेवल ऊपर आ गया मैं। तो भाई ये जो पूरा टॉप में समिट है ना, यहाँ पे 3 एकड़ का किला बना हुआ था जो अलग अलग लेवल्स पे था। जैसे कि ये जो सबसे ऊपर वाला लेवल देख रहे हो, वहाँ पे जो है वो किंग का रहना सहना होता था। उससे जो नीचे वाला लेवल देख रहे हो आप, ये वाला दोनों, ये वाला, ये उस टाइम के जो मिनिस्टर्स होते थे उनके वहाँ पे, वो यहाँ पे रहा करते थे। और देन नीचे जो आप देख रहे हो ये वाला एरिया, ये पूरा भाई इनर गार्डन का एरिया था, एंटरटेनमेंट जोन समझ सकते हो उस टाइम का। इस चट्टान के टॉप पे आज ये जो टूटा फूटा स्ट्रक्चर है ना, उसमें भाई लगभग 30 लाख ईंटें मौजूद है। और आप ये सोचिए कि ये सारी ईंटें 700 फीट के ऊपर पहुंचाई कैसे गई होगी। और तो और ये आप पूरा एरिया देखोगे ना तो साफ पता चलता है कि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने से पहले इस टॉप सरफेस को प्लेन किया गया होगा, क्योंकि ये अब पहाड़ है भाई तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा शेप का होगा उस टाइम पे। बट अगर अब आज आप ड्रोन व्यू देखोगे तो भाई बिल्कुल प्लेन दिखाई देता है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मशीनरीज का तो यूज किया गया होगा उस टाइम पे प्लेन करने के लिए। एंड हम हजारों साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो भाई उस टाइम पे ऐसे स्टोन कटिंग या फिर रॉक कटिंग वाली मशीन्स तो होती नहीं थी। तो सोचने वाली बात है भाई ये करा कैसे होगा उस समय। भाई नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह जो स्टेयर्स है ना वो व्हाइट मार्बल की बनाई गई है, देखो यहाँ पे भी। तो आप खुद ही सोचो भाई उस टाइम पे जब कोई रास्ता नहीं था, ऐसी कोई सीढ़ियाँ नहीं थी, लिफ्ट नहीं थी, तो ये इतने बड़े बड़े मार्बल के पत्थर स्टेयर्स बनाने के लिए इतनी ऊंचाई पे कैसे लाए गए होंगे। मतलब सोच के ही वो लगता है। जैसे पिरामिड्स देखने गया था जब मैं, वहाँ पे भी यही सेम क्वेश्चन था कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को चढ़ाया कैसे गया होगा ऊपर पिरामिड्स बनाने के लिए। सेम यहाँ पे ये पूरा महल बनाने के लिए कैसे लाए गए होंगे ईंटें वीटे। एंड इस तरह की ना जगह जगह पे वाटर बॉडीज़ बनी हुई है जहाँ पे भाई पानी स्टोर किया जाता था उस टाइम का, जब बारिश वारिश होती थी। और जब ये ओवरफ्लो हो जाते थे ना तो पाइप्स कनेक्टेड होते थे गटर्स के थ्रू, मतलब नालियों के थ्रू, और वो पानी फिर नीचे चला जाता था। धूप बहुत तेज़ है भाई, 4 बज चुके हैं। 2:30 बजे चढ़ाई शायद से शुरू करी थी, 1.5 घंटा लग गया। थोड़ा मैं रुकते रुकाते वीडियो बनाता हुआ है इसलिए। वैसे 1 घंटा या 50-55 मिनट में आप ऊपर तक आ सकते हो आराम से। अभी भी ख़त्म नहीं हुई है भाई सीढ़ियाँ, 1200 जो थी टोटल। देखो चढ़ते जाना पड़ेगा अभी भी, क्योंकि लेवल थे ना। अब मैं सबसे टॉप लेवल पे जा रहा हूँ जहाँ पे मेन किला बना हुआ था, जो टॉप का राजा का, या फिर रामायण के केस में रावण का। ये देखो भाई ये है सबसे टॉप मोस्ट लेयर जहाँ पे राजा रहा करते थे। इस तरह से भाई यहाँ पे बनी हुई थी घर, मतलब कमरे वमरे। ये देख लो भाई चढ़ते चढ़ते हम कितना ऊंचाई पे आ चुके हैं। मतलब उस टाइम पे रेगुलर बेसिस पे ऊपर नीचे जाना कितना टफ होता होगा ना लोगों के लिए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई, इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, ये पूरे श्रीलंका का ऑलमोस्ट सेंट्रल पार्ट है। मतलब इस तरफ आप देखोगे ना तो कैंडी सिटी है, और यहाँ से एग्जैक्ट 20 किलोमीटर आगे नालंदा करके एक जगह है, वो एग्जैक्ट सेंटर है श्रीलंका का। तो ऑलमोस्ट मतलब 20 किलोमीटर दूर ही है हम बिल्कुल सेंटर पॉइंट से। तो मतलब देख लो किले की लोकेशन कितनी परफेक्ट चूज करी गई थी कि पूरी श्रीलंका के सेंटर में, मतलब चारों तरफ इक्वली रहेगा हर जगह। जिसमें से 1200 हम चढ़ चुके हैं, और जो आखिरी की 2 स्टेयर्स है वो बिल्कुल टॉप पे आके यहाँ बनी हुई है भाई। तो अब अपना सबमिट कंप्लीट करते हैं हम, 1 और 2। तो लो जी फाइनली 1202 स्टेप्स चढ़ के हम टॉप पे आ चुके हैं माउंटेन के या इस रॉक के। क्रेजी यार। तो ये देखो भाई यहाँ से हम आए हैं, ये सारे वाटर गार्डन ऊपर से आप देख सकते हो। और मतलब कितना भाई ऐसे सिमेट्रिकल सा लग रहा है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया गया उस टाइम पे भाई। क्रेजी यार। देखो भाई लिटरली यहाँ टॉप पे भी बंदर है, वानर सेना, जय हनुमान। और काफ़ी बड़ा एरिया है भाई। मतलब ये चट्टान जो है ना बहुत बड़ी है, जैसे कि मैंने बताया 3 एकड़ में पूरा ये किला बना हुआ था ऊपर, जो कि एक्चुअल में भाई बहुत बड़ा एरिया होता है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो अभी हम भाई नीचे की तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा, वहाँ पे आप स्विमिंग पूल देख रहे हो। और ऐसा कहा जाता है ये भाई उस टाइम पे रावण का स्विमिंग पूल हुआ करता था, यहाँ पे ही रावण जो है वो डुबकियाँ लगाए करते थे। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा स्टीप है भाई साहब,
मतलब लिटरली ऐसे टेढ़े पैर रख के जो है वो उतरना पड़ रहा है। अच्छा, ये ना एक मोनोलिथिक वाटर टैंक है, एक ऐसा टैंक जिसे कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता बल्कि उसको बनाने के लिए ना पहाड़ को ही ऐसे कार्व किया जाता है। अब ये स्विमिंग पूल ना 7 फीट गहरा है, 90 फीट लंबा है और 60 फीट चौड़ा है। और इसको बनाने के लिए ना एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है जिससे आज भी ये टैंक ना भाई पानी से भरा हुआ रहता है हमेशा, चाहे टेम्परेचर कितना भी हो आसपास। बट ये स्विमिंग पूल ना पूरा सूखता नहीं है कभी भी। और तो और जब यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है तब ये टैंक ओवरफ्लो भी नहीं होता, इसका वाटर लेवल हमेशा ना मेंटेन्ड रहता है। अब देखा जाए तो वैसे इसका एक कहीं ना कहीं आउटलेट होना चाहिए, तभी तो भाई ऐसे ओवरफ्लो होने पे वो पानी बह के वहां जाएगा ना। बट अभी तक भाई वो आउटलेट किसी को भी दिखा ही नहीं है कहां पर है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक वाटर टैंक है भाई। तो इसलिए ऐसा माना जाता है ये रावण का स्विमिंग पूल था और ये रावण ने ही बनवाया था उस टाइम पे। तो नीचे हमने जो वाटर गार्डन देखे थे, मैंने आपको बताया था कि जब बारिशें होती थी तो ऊपर जो पानी इकट्ठा होता था वो पाइपों के थ्रू नीचे जाता था। बट ये तो भाई 3-4 महीने की बात है, 3-4 महीने बारिश होती है, लेकिन जो बाकी के 7-8 महीने हैं उस टाइम पे ये जो आप नीचे लेक देख रहे हो ना, एक ये लेक कनेक्टेड है दूसरी उस वाली लेक से और वो दूसरी कनेक्टेड है उस वाली तीसरी लेक से। तो ये वाले जो लेक्स का पानी होता था वो ऐसे अंडरग्राउंड होते हुए उन वाले वाटर गार्डन में जाता था। एंड ये जो ऊपर महल बना हुआ था ना पूरा, ये भी सिर्फ भाई जब बारिशें होती थी उसके बाद ही यहाँ पे आते थे जो किंग कश्यप थे। अगर यहाँ पे जब बारिशें नहीं होती थी, सूखा पड़ा होता था, तब वो अनुराधापुरम में जो है वो पूरा रूल करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई जब यहाँ पानी नहीं होगा, सूखा पड़ा होगा तो सर्वाइव कैसे करेंगे, है ना। तो ये भी स्टेयर्स आप देख रहे हो ना भाई, उसी टाइम की है ये सारी की सारी। एंड ये आ गए हम स्विमिंग पूल में। अभी तो भाई थोड़ा पानी यहाँ पे कम है, जब प्रॉपर बारिश होती है ना तो पानी लिटरली यहाँ तक आ जाता है। तो सोचो जो स्विमिंग पूल में उतरने की स्टेयर्स होती है ना, ये इस तरह की स्टेयर्स बनाई गई थी उस टाइम पे, जिसमें से मतलब वो उतरते थे। और ये भी पूरा वाइट मार्बल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये ब्रिक्स का यूज़ किया गया इधर। एंड इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, वीडियो में तो पता नहीं चलेगा बट एक्चुअल में ज़्यादा है। तो उधर कम गहरा है, इधर की तरफ जो है वो थोड़ा ज़्यादा डीप है। तो सोचो ये पूरा पानी से भर जाता था यहाँ तक ऊपर तक जब पूरा पानी पड़ता है। मतलब इतने 1000 साल पहले भी भाई प्रॉपर सब कुछ जुगाड़ कर रखा था। स्विमिंग पूल हो गया, एंटरटेनमेंट एरिया हो गया, डांस एरिया हो गया, और वो भी इतनी हाइट पे, ऐसे ज़मीन पे नहीं, इतनी चढ़ाई पे सोचो। तो मेरे को तो लगता है भाई ये जो स्टोरी थी ना उस टाइम पे कि जब ये बनाया गया था तो भाई प्रॉपर विमान हुआ करते थे, वो उड़ने वाले रथ और वो सब, वरना भाई कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतना मटेरियल, इतने मार्बल इतने टॉप पे लाए जाए जबकि के कोई प्रॉपर रास्ते बने ही नहीं हुए थे। तो एक ही सोल्यूशन था, या तो हेलीकॉप्टर होता उस टाइम पे या फिर वो उड़ने वाले विमान होते थे, जैसे रावण के पास रथ था वो। वैसे जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना उनके लिए भाई 120 रुपीज़ की टिकट है श्रीलंकन, इंडिया के तो 30 रुपये ही हुए खाली। और बुद्धिस्ट मंक्स जो है वो चाहे किसी भी कंट्री के हो उनके लिए फ्री एंट्री है, और बच्चों के लिए भी फ्री है यहाँ के इंटरनेशनली। तो भाई यहाँ पे ये है थ्रोन, राजा का मतलब कि सिंहासन, यहाँ पे बैठ के जो है वो ऐसे डांस देखा करते थे। तो ये पूरा एरिया जो है वो ऐसे डांसिंग एरिया था या एंटरटेनमेंट जोन था समझ लो आप। तो ये जो पूरा थ्रोन है ना, यानी कि सिंहासन है, ये पत्थर को कार्व करके बनाया गया है। एंड यहाँ पर आप जो ये देख रहे हो ना गड्ढे से, यहाँ पे लकड़ी के पिलर लगाए जाते थे और ऊपर कैनोपी मतलब टेंट की तरह, ताकि धूप बारिश ना लगे राजा को। चलो जी भाई नीचे जाने का टाइम आ गया है, 4:30 बज गए हैं। और एक पेंटिंग वाला एरिया है वो भी देखना, वो 5 बजे बंद हो जाता है, वहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बट हम नीचे जा रहे हैं ताकि देख सके जाके। तो जो किंग कश्यप का महल था या फिर रावण का महल था उसके लिए इतना ही था। मैंने आई होप सब चीज़ें आपको दिखा दी हो। वही सेम रास्ते से भाई पूरा नीचे जाना है हमें। भाई साहब हमारे गाइड कह रहे हैं कि वो माउंटेन है उसकी भी ट्रैक कर लो। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट माउंटेन? मृदुलंगना, पिदुरंगला। तो कह रहे वहाँ पे चलो सनसेट दिखा के लाऊंगा। मैंने कहा भैया बख्श दो, हो गया यहाँ तक की एनर्जी इकट्ठी कर ली। टुमारो आई एम गोइंग टू एला। नो Really nice view. No, this is too much for me. हो गया भाई हमारा, इतना ही काफ़ी है। No, but I don't like trekking. That's why. Oh, so ये देखो भाई ऐसे बने हुए थे उस टाइम पे, पानी यहाँ से बह बह के नीचे जाता था। भाई साहब क्रेजी, क्या लगता होगा अब जब ये मतलब बारिश होती होंगी। और बारिशों में तो ये रास्ता शायद बंद ही रहता होगा भाई, स्लिपरी इतना हो जाता है। ड्यूरिंग रेन्स दिस इज क्लोज्ड, दिस इज क्लोज्ड। नो इट्स ओपन। ओके, ओ ओपन रहता है भाई पूरे साल ही, पर बहुत रिस्की हो जाएगा अगर यहाँ बारिश आ गई तो। देखना मतलब बंदा तो फिसलता हुआ जाए। नॉर्मल के सिनेरियो में इतने रिस्की लग रहा है, बारिश के टाइम पे तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता। ऊपर से मिट्टी के साथ वो कीचड़ जो बनेगा वो तो और ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा। मतलब बताओ भाई साहब कितने ऊपर चले गए थे हम, मस्त एकदम। मज़ा तो आया नो डाउट ऐसे पुरानी चीज़ें देखने में। अपने इंडिया या इंडिया के जो आसपास के देश है इनमें भाई बहुत हिस्ट्री है। मतलब जब ये फॉरेनर्स आते हैं ना यहाँ पे देखने के लिए तो ये भी हैरान रह जाते हैं कि भाई साहब
कितने हज़ारों साल पुरानी ऐसे सिटीज़ के र्यून्स निकलते हैं हमारे देश में, या मतलब श्रीलंका ऐसे आसपास के उनमें। तो घूमो भाई, मस्त मस्त जगह देखो, और क्या रखा है ज़िंदगी में। तो भाई जाते वक्त जो मैंने आपको रास्ता दिखाया था लकड़ी वाला, एक्चुअल में इसी पे से जाना है हमें चल के वहाँ के लिए जो पेंटिंग्स लगी हुई है ना। तो मैं सोच रहा था ना जाना पड़े, बट जाना पड़ेगा भाई यहीं से ही। ये देखो, ओ भाई साहब, अरे यहाँ तो सही है, यहाँ तो चौड़ा है रास्ता। ये देखो, अंदर तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड है नहीं, तो बस यहीं तक ही रखेंगे भाई, फिर सीधा देख के आऊँगा ना, फिर आपको बताऊँगा। So this location also Uh-huh. used by the king to go up and down. Right? This Oh. wall being like a supporting wall for the king. Okay. But this location already restoration. Mhm. But that location original. That was called mirror wall at that time. मिरर वॉल, Mirror ओके wall, because that would have been like a very shine and very polished wall. Right? ओके। So what happened was, after died the king, like today the visitors who visit this location, they wrote their ideas on the wall. Oh. We call them graffitis. ओके, या बट दैट्स बैड राइट? Different kind of reviews regarding the ladies. I mean. ओके, या Those are the old languages used by our ancestors. ओके, By the Professor Sinrat Paramidana translate them into the current language. ओके। सो पहले के ज़माने में जब राजा यहाँ से निकला करते थे तो इसको मिरर वॉल कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे ना ग्रेनाइट लगा हुआ था, जिसको भाई इतना ज़्यादा पॉलिश किया था कि जब किंग यहाँ से निकलते थे ना तो वो अपनी रिफ्लेक्शन देखते हुए जाते थे उस पर। बट फिर उसके बाद लोगों ने या टूरिस्टों ने यहाँ पे आके कुछ कुछ लिखने लग गए, जिसकी वजह से वो पूरी मिरर वॉल जो है वो एक तरह से ख़राब ही हो गई, आप समझ लो। तो मतलब पता नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत था ये करना, बाकी सबकी अपनी सोच है भाई। Because at that time there have been 500 ladies painting west of face of the rock. हेयर, Yes, here. ओके, Yes. But Uh-huh. they also like reflection ओके, या on the wall. सो पेंटिंग्स यहाँ पे थी 500 से ज़्यादा लेडीज़ की, और फिर इस पे रिफ्लेक्शन पड़ता था। सो दिस ओके, ऐसे These are ऐसे। the ancient languages used by our ancestors. You can see the black color writing, sir. ओ, From इन the विच big- ईयर? 7th century onward until 13th century recognized Okay. 1200 graffitis. ओ, From the beginning recognized 600, later on found another 600. तो उस टाइम के बने हुए भाई ये सारे ना 17। 95% original. Original. Restoration. ओके, 95% original. ओरिजिनल है भाई ये तो सारा। तो भाई वो अगर आपको पेंटिंग्स देखनी है तो इस तरह का रास्ता है, ये देखो स्पाइरल सा ऐसे गोल गोल घूमता है, वो बढ़िया अच्छा है। चारों तरफ इन्होंने लोहे की जाली लगा रखी है तो थोड़ा सेफ है, चलो बढ़िया। तो ये बिल्कुल अलग रास्ता है भाई, मतलब दूसरी तरफ से बना हुआ है, और जो टॉप तक जाने का रास्ता था वो अलग था। तो बस यहीं तक ही अलाउड है वीडियो, ऊपर अलाउड नहीं है, तो रखता हूँ फ़ोन। चलो जी, ऊपर मैं देख आया हूँ, एक्चुअल में वहाँ पे ना हाफ नेकेड पेंटिंग्स है फीमेल्स की, तो इसलिए फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है। बट ऐसी सेम पेंटिंग्स ना इनकी रेप्लिका नीचे म्यूज़ियम में भी बनाई हुई है, मैंने वहाँ भी देखी थी, तो वहाँ पे मैंने फ़ोटो वीडियो ली नहीं थी। बट अगर आप ऊपर तक नहीं जाओगे तो म्यूज़ियम ज़रूर देख लेना, म्यूज़ियम में आपको दिख जाएगी वो। तो ये आप देख रहे हो ना भाई, ये थे उस टाइम के ओवरफ्लो गटर, जब ऊपर बारिश पड़ती थी और पानी ज़्यादा भरता था तो इन लाइन्स या इन नालियों में से जो है पानी नीचे आता था। ऑलमोस्ट भाई पहुँच चुके हैं नीचे, अभी 1-2 जगह और है जो हमारे गाइड दिखाएंगे यहीं पर, फिर उसके बाद डन है बस। तो ये होता था भाई उस टाइम का ऑडियंस हॉल, मतलब जब प्रजा की कोई डिस्कशन सुननी होती थी या बात सुननी होती थी तो राजा यहाँ पे बैठ के सुनते थे, एंड ये उनका थ्रोन हुआ करता था, मतलब कि सिंहासन। देखो इस तरह की कार्विंग कर रखी होती थी भाई उस टाइम पे, और ये गटर होते थे मतलब ओवरफ्लोइंग। अब मैं सोच रहा हूँ भाई ये मतलब कैसे करे होंगी ऐसे चढ़ चढ़ के इतनी ऊंचाई पे, क्या यूज़ करते होंगे, रस्सी वस्सी का यूज़ करके थे क्या? सब मिस्ट्री है भाई। ये है आसना केव। Asana cave. Asana means chair. तो यहाँ पे भी एक सिंहासन बना हुआ है, एंड किंग कश्यप से पहले यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे वो मेडिटेट किया करते थे। एंड यहाँ पे देखो ऑयल और मतलब वो बत्ती जला के इस तरह से सेम देखो, ये भी मेडिटेशन के यूज़ आया करती थी। ऊपर चट्टान, और ये यहाँ भी पेंटिंग्स बनी हुई थी, देखो कलर्स दिख रहे हैं ना आपको थोड़े थोड़े, तो ये सब वॉश आउट हो गई। ये वो सेकंड बोल्डर आर्च है, पहला मैंने आपको चलते वक्त दिखाया था, दूसरा ये है और तीसरा भी आएगा अभी। मतलब कितनी अनोखी बात है ना, सिर्फ ऐसे पत्थरों का चट्टानों का यूज़ कर करके पूरा शहर पूरा एक महल बसा दिया। इवन बैठने की जगह तक भी कार्व कर करके पत्थर में ही बनाई, कोई बेड नहीं था, कोई ऐसा कुछ नहीं था, सब कार्विंग कर करके बना दी पत्थरों में। इसको कहते हैं भाई कोबरा हुड केव, क्योंकि आप ऊपर देखोगे ना तो भाई ये जो आपको शेप दिख रही है ये कोबरा की तरह दिखेगी, है ना, जैसे फन फैला रखा हो कोबरा ने।
तो वैसा ही लग रहा है। इसकी वजह से जो नीचे ये है इसको कोबरा हुड केव कहते हैं। वैसे तो यहाँ पर लोकल्स कोई भी ऐसे रामायण से रिलेटेड बातचीत ज़्यादा नहीं करते, ना ही यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा कि रावण का महल था या कुछ था। बट गाइड वगैरह हमारे बता रहे थे कि रावण का महल होता था। बट हमने तो स्टोरीज जो सुनी है और जो भी पुराणों में चीज़ें पढ़ी है प्लस थोड़े बहुत जो फैक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग भाई लगता तो है ये रावण का महल हुआ करता था कभी। बाकी सबकी अपनी अपनी वो है भाई। तो ये आ गई है भाई तीसरी आर्च, मतलब लास्ट आर्च। तो अब इसमें से निकल के बस अब हम एग्जिट कर रहे हो। टाटा बाय बाय। चलो जी, रावण के महल को टाटा कर दिया। तो भाई नीचे पहुंच गए। यहाँ पर कुछ फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह भी मिल रहे हैं, देखो यहाँ केव से रिलेटेड। तो वहाँ तो मैंने ले लिया था कैंडी में, इसका अगर मिलेगा सिगिरिया रोक का तो ले लेता हूँ कोई ढंग का। और पानी वानी भी मिल रहा है भाई ठंडा मस्त। अब तो खैर जरूरत है नहीं, बस एक फ्रिज मैग्नेट ले लेता हूँ क्योंकि मेरी वीकनेस है ये, जहाँ भी जाता हूँ मैं ज़रूर लेता हूँ। कौन सा लूँ? 5-6 शॉप्स बनी हुई है भाई, देखो यहाँ काफ़ी सारे मैग्नेट्स हैं। मैंने तो ले लिया एक, सही है वो वाला। और भी काफ़ी चीज़ें हैं देखो। तो गाइड से जो बात हुई थी वो थी 5000 श्रीलंकन रुपये, यानी इंडिया के 1500-1600 रुपये। बट उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया और मैं बहुत जगह रुक रहा था मतलब वीडियो बनाने के लिए, तो कोऑपरेट किया उन्होंने। 2 घंटे बोल के ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे ही हो गए हैं। तो इसलिए मैंने टिप भी दे दिया। इंडिया के 100 के 2 नोट पड़े थे, यानी 200 रुपये इंडिया के, जो यहाँ के अराउंड भाई 700 रुपये बनते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, टिप के तौर पे दे दिया। खुश हो गए वो भी। पहुंच गया हूँ भाई पार्किंग में। अभी तो 10-15 मिनट पहले गाड़ी में एसी चला के फुल पे आराम से पैर पसार के बैठूंगा। काफ़ी थकान हो गई है क्योंकि हाँ, उसके बाद फिर कुछ खाने का जुगाड़ ढूंढूंगा और फिर जाएंगे होटल। आज तो भैया और कहीं घूमने की हिम्मत है नहीं, रेस्ट मारूंगा बस। भाई एक ये रेस्टोरेंट मिला है, यहाँ से है तो दूर थोड़ा सा, बट इंडियन फूड मिल जाएगा यहाँ पे सही। अराउंड 17 किलोमीटर है, 30 मिनट तो लग जाएंगे जाने में ही। चलो कोई नहीं, भूख लग रही है, कल रात भी कुछ खाना ढंग से मिला नहीं, चल के खा ही लेता हूँ। चलो अच्छा भाई, पार्किंग की जगह है ही इसके बाहर रेस्टोरेंट के, और ये रेस्टोरेंट है। देखो इन्होंने लिखा भी हुआ है बिरयानी, तंदूरी चिकन, गार्लिक नान, बस वेज हो, पनीर की सब्जी कोई बढ़िया। तो जी इस तरह का रेस्टोरेंट है। एंड ये रहा इनका मेन्यू। देखो इंडियन में आपको सारा का सारा भाई नॉन वेज ही मिलेगा, वेज में कुछ है ही नहीं। देख रहे हो, चिकन 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 यही सब है बस। तो अभी मैंने इनसे बातचीत करके बोला है कि जो ग्रेवी है बना दो मुझे टमाटर प्याज वाली अलग से, और उसके साथ नान वान दे दो बस। बाकी ये सब ब्रेकफास्ट लंच का है। और वैसे पिज़्ज़ा वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा, देखो चाइनीज़ है, पिज़्ज़ा है, बट ये सब भी फिर वही है भाई, नॉन वेजिटेरियन ही है। चिकन विकन अंडे वाली आइटम भी कुछ ज़्यादा है नहीं, बट नान ग्रेवी और साथ में थोड़े से चावल हो जाएंगे तो काम बन जाएगा अपना। एक ले लिया मैंने कोका कोला, नमक और नींबू डाल के गटक लेते हैं मस्त। चलो जी, खाना पीना हो गया है, टेस्ट तो सही था, पेट भर गया अच्छे से। अब चलते हैं सीधा होटल, और इस वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अभी भाई 5-6 व्लॉग्स और आएंगे श्रीलंका से रिलेटेड जहाँ पे आपको अच्छी अच्छी जगह मैं एक्सप्लोर करवाऊंगा श्रीलंका की। तो टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। चलो जी।